भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्रकृति और प्राकृतिक रचनाओं से काफी प्यार होता है। ऐसे लोग पशु पक्षियों परिंदों से भी अपने बच्चों की तरह से प्यार करते हैं। गर्मी के दिनों में उनका खास ख्याल रखते हैं और अपने दिन की शुरुआत छत पर या बालकनी में पक्षियों को दाना पानी देकर करते हैं। ऐसा ही एक परिवार है सीकर में, जो प्रतिदिन सुबह के समय नेहरू पार्क में आता है और घर से लाए पानी की बोतल केन से नेहरू पार्क में लगे परिंदों में पानी डालता है। इनका नाम है रफीक जाटू। नेहरू पार्क में लोग इन्हें प्यार से रफीक भाई बोलते हैं। रफीक भाई ने बातचीत में बताया कि इससे पहले वे परिवार सहित कर्नाटक के मैंगलोर में रहते थे। वहां पर रोज पक्षियों को दाना डालने का काम था। इसके बाद सीकर आ गए तो यही रूटीन रहा। यहाँ पर आकर नेहरू पार्क में देखा कि पक्षियों के लिए कुछ परिंदे तो लगे हुए हैं, लेकिन वे सूखे पड़े हैं। उसके बाद से ही वे और उनकी पत्नी दोनों हर रोज सुबह के समय यहाँ आते हैं और हर परिंदे में पानी भरते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। यही नहीं, नेहरू पार्क में पड़े छोटे मोटे कचरे को कचरा पात्र में डालते हैं। जनाना हॉस्पिटल में आने वाले लोग अक्सर नेहरू पार्क में खाना खाते हैं तो बची हुई रोटी आदि कचरा पात्र के पास रख देते हैं। उस खाने को रफीक भाई उठा करके आसपास घूमती हुई गायों और कुत्ते आदि जानवरों को खिला देते हैं, जिससे खाने की बेकदरी नहीं हो। नेहरू पार्क में सुबह के समय घूमने आने वाले लोग भी रफीक भाई और उनकी पत्नी को सेवा कार्य करते हुए देखकर वे भी अब सहयोग करने लगे हैं। अन्य लोग भी उन्हें देखकर परिंदों में पानी डाल रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। सुबह के समय ये नजारा देखकर हर कोई सुकून से लबरेज हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक जाटू है जी। मैं वार्ड नंबर 17 में रहता हूँ अभी तो, और आबिद हसन पार्षद का बड़ा भाई हूँ। मैं एक्चुअली कर्नाटक में रहता था, कर्नाटक में मैंगलोर। और कोरोना काल के पहले से हम लोग ये उधर में पक्षियों को दाना डालना एक गिलास से शुरू किया था। एक ग्राउंड था, पिज़्ज़ा ग्राउंड, उसमें एक गिलास डालना शुरू किया था। कोरोना काल में 25 किलो डालते थे पानी, 2 टप रख के रखे थे, 25 किलो अनाज डालते थे। बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। बाद में हम उधर से कारवार चले गए। कारवार में हमने बीच के किनारे यही चालू कर दिया। आज करीब हम लोग 12 साल हो गए ना, 12 साल से हम यही काम कर रहे हैं। फिर 1 साल से हम सीकर आ गए गाँव में। और जब हम यहाँ नेहरू पार्क में वॉकिंग करने आए तो देखा तो सब खाली पड़े थे। तो फिर हमने इन गमलों में पानी डालना शुरू किया और जिसमें अनाज नहीं उसमें अनाज डाल देते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत से लोग हैं तो अनाज भी लेके आते हैं, हफ्ते में एक बार डालने के लिए आते हैं। वो एक फैमिली है, अतुल सोनी और पायल, और एक नदीम लोहार, 2 बंदे भी हमारे साथ में कदे मैं नहीं रहा तो बिना जिम्मेदारी देता कर रहे हैं, ऊपर वाला करम बस। नेहरू पार्क में आने वाले लोगों, रफीक भाई और उनकी पत्नी ने पक्षियों से एक रिश्ता सा बना लिया है। आलम यह है कि उनके दिन की शुरुआत पक्षियों के कलरव से होती है। नाथूलाल मीणा बताते हैं कि वे पिछले करीब 1.5 साल से रोज ये नजारा देख रहे हैं, जिसमें ये लोग सुबह आकर के सेवा कार्य करते हैं। रफीक जी भाई साहब है ना, डेली आते हैं यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, यहाँ दाना पानी चिड़ियों को डालता है, डेली पानी डालते हैं और डेली का काम है इसका। ये चाहे आंधी तूफान आ जाए लेकिन ये नहीं टलेगा, ये तो अपने कार्य में वैसे ही रहेगा और डेली का काम है। कब से देख रहे हैं उनको यहाँ पे? मैं यहाँ देख रहा हूँ उसको 1-1.5 साल से। राजेंद्र आचार्य और मनीष माथुर बताते हैं कि रफीक भाई और उनकी पत्नी को सेवा कार्य करते देखकर सभी को अच्छा लगता है। उनको देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली है कि वे भी पक्षियों को दाना पानी डालने का कार्य कर रहे हैं। सुबह सुबह नेहरू पार्क में अलग ही सुकून भरा माहौल देखने को मिलता है। रफीक भाई रोज यहाँ आते हैं, पक्षियों को पानी डालते हैं, हम देखते हैं इनको। ये तो परिंदे पहले थे, कम लगे हुए थे, लेकिन बाद में जब ये पानी डालने लगे तो लोगों ने परिंदे भी और लगा दिए। यहाँ पे खूब सारे परिंदे लगे हैं। ये बोतल में पानी लेते हैं, नल से पानी भरते हैं बोतल, और फिर इन परिंदों में डालते हैं, फिर वापस पानी भरते हैं और वापस लेके आते हैं। एक इनकी अच्छी चीज़ हमने और देखी है कि जैसे मान लो यहाँ पार्क है और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई खाना वगैरह लेके आए, टिफिन में 2 चपाती 2 रोटी उनके पास बच गई, तो वो यहाँ इसके ये कचरा पात्र के पास उसको रख जाते हैं। कचरा पात्र कई अंदर डाल देते हैं और कई डालते हैं और कई लोग पास रख जाते हैं। ये क्या करते हैं, उस रोटी को उठाते हैं। कई बार हमने इनको ये देखा है, उस रोटी को उठाते हैं और कोई गाय हुई, बकरी हुई या कुत्ता हुआ, जानवर हुआ, उनको जाके खिलाए जाते हैं। दूसरी चीज़ इनकी एक और देखी हमने कभी,
जैसे मान लो पार्क में कोई भी गिलास विलास कचरा वचरा पड़ा रहता है, ये किसी को कुछ कहते नहीं, कोई भी अगर फेंक गया है कोई और तो किसी को कहते नहीं है कुछ, उसको उठाया और कचरा पात्र में डाल दिया। ये ऐसी साहब इनकी बहुत अच्छी है, ये दिनचर्या जो इनकी, इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है, अच्छी चीज़ है साहब ये। इनके पुराने से चल रही है, पुश्तैनी जमीन से चल रही है, और ये अनाज दाने डालते हैं और जानवरों को अच्छी तरीके से भोजन कराते हैं और पानी पिलाते हैं। तो इन्होंने अच्छा कर्म किया है तो ये करेंगे, और अगर कर्म नहीं किया तो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा ही कर रहे हैं। जानवरों को पानी पिलाना, दाना खुआना, जिसको नहीं मिलते हैं उसको खिलाना ज़रूरी होता है। मिलने वाले को तो सभी खवा देते हैं, नहीं मिलने वाले को खिलाना ज़रूरी होता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जानवर हो, चाहे उड़ने वाला हो, चाहे सोने वाला हो, इनको सबको खुआना ज़रूरी होता है। ये बात, और अच्छा कर्म करने वाले ही खुआते हैं। बाकी सबके नसीब में नहीं लिखा रहता है ऐसा काम करना, जिसके कर्म में लिखा हुआ वही करता है। रफीक जाटू ने बताया कि उनको सेवा कार्य की ये सीख अपने माता पिता से मिली। वे हर रोज सुबह के समय पक्षियों को दाना डालने और उनके लिए छत पर पानी रखते थे। उन्हें देखकर वे भी इस काम में लग गए। हमारे फादर, हमारे बाबा जी यही करते हैं। हमारा घर के ऊपर छत पे गमले रखकर अनाज के बिना से मिल रही विरासत में मिली, विरासत में। संस्कार है आपकी, पुराने संस्कार है बिल्कुल हमारे परंपरा से बाबा जी चलती आ रही का। है, हाँ, अनाज दाना डालने से। और आज भी उनके जाने वाले हमारी छत पे रोज अनाज और पानी सब हम डालते हैं उसका। पक्षी प्रेमी बताते हैं कि पेड़ों की संख्या में कमी आने के कारण अब पक्षियों के आशियाने भी कम हो रहे हैं। गांव में पहले जितने मोर होते थे अब उतने नहीं रहे। गोरैया पहले आसानी से दिख जाती थी, लेकिन अब उनके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। पहले गोरैया को घरों में रहने की जगह मिल जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से नए मकान बन रहे हैं उनमें गोरैया तो बहुत दूर की बात है, हवा का प्रवेश भी मुश्किल है। इसके बावजूद कई लोग अपने छतों पर या बालकनी में पक्षियों के लिए घोंसला बनाते हैं, ताकि आशियाने के लिए उन्हें भटकना न पड़े। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करते हैं, जिससे उनको भोजन मिलता रहे और उनकी प्रजाति बचाई जा सके। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ये सब अगली पीढ़ी को देखना भी नसीब नहीं होगा।